Hello everyone, welcome to the 96th chapter of 1000 vocabulary from the Hindu। अगर आपको इसके पहले वाले vocabulary के वीडियोस देखने हैं आई बटन पर क्लिक करके आप ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है रिसीड। डेफिनेशन है गो और मूव बैक और फर्दर अवे फ्रॉम ए प्रीवियस पोजीशन। देखिए ये वर्ड मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। जब आप समंदर के किनारे जाते हैं बीच पे, ठीक है, तो आप देखते हैं जो वेव्स हैं, जो लहरें होती हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है। वो आगे आती है, फिर पीछे जाती है, फिर आगे आती है, फिर पीछे जाती है। ये जो पीछे हटना, दैट इज कॉल्ड रिसीड। अभी देखिए यूसेज में देखिए, द फ्लड वाटर्स हैड रिसीडेड। पिछली बार मैंने ये आपको नहीं बताया था बट इस बार बता रहा हूँ। द फ्लड वाटर्स हैड रिसीडेड का मतलब क्या है? कोई भी जगह जहां अगर फ्लड हो जाता है, फ्लड मतलब क्या, बाढ़ आ जाती है, तो धीरे धीरे जब वो बाढ़ का पानी पीछे हटता है, मतलब कम होता है, उसको हम रिसीड कहते हैं। आर्मी में अगर सोचिए ऐसा सिचुएशन आ गया कि एनिमी आप पे पूरा ही भारी पड़ रहा है, तो आप पीछे हटते हैं, दैट इज ऑल्सो रिसीड। अगला वर्ड है क्रिटिकल। डेफिनेशन है एक्सप्रेसिंग एडवर्स और डिसअप्रूविंग कमेंट्स और जजमेंट्स। अभी someone is giving you some kind of advice that भाई आजकल बिटकॉइन की जगह बिटकॉइन को रिप्लेस कर रहा है डोजी कॉइन। ठीक है, डोजी कॉइन जो है वो बहुत ही जल्दी जल्दी ऊपर बढ़ रहा है बिटकॉइन की जगह, तो यू शुड इन्वेस्ट इन डोजी कॉइन। आप जो है आप उसको मना कर रहे हैं, ठीक है, आप एक्सप्रेस कर रहे हैं कि ना, ये नहीं हो सकता। Why? Because I have invested a lot in Bitcoin and I have had a lot of profit from Bitcoin only, and I will go with the tested method only। टेस्टेड मेथड क्या मतलब? आपको पता है कि बिटकॉइन पे आप भरोसा कर सकते हैं क्योंकि बिटकॉइन पे आपने पैसा लगाया था और आपने बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है उससे। और बिटकॉइन क्योंकि इतनी जल्दी कम नहीं हो सकता, दैट मीन्स डोजी कॉइन पे आपको यकीन नहीं है। ठीक है, दैट इज योर एडवर्स जजमेंट। ठीक है, क्रिटिकल। ठीक है, ये एक हो गया क्रिटिकल का मतलब। बट अभी देखिए, अगर आप मेडिकली आप बोलते हैं कोई क्रिटिकली इंजर्ड पेशेंट जो है, क्रिटिकली इंजर्ड पेशेंट या फिर क्रिटिकल पेशेंट जिसको हम बोलते हैं, उसका तबीयत बहुत ही खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है। वो ऐसे सिचुएशन में है कि वो मर भी सकता है। डेथ एंड लाइफ, इसके बीच में वो जूझ रहा है। ठीक है, वो मर भी सकता है या जी भी सकता है। ही इज इन ए क्रिटिकल कंडीशन। ठीक है, वो एक ऐसे सिचुएशन में है वेयर डेथ एंड लाइफ बोथ आर पॉसिबल डिपेंडिंग अपॉन हिज ट्रीटमेंट। अगला वर्ड है प्रोमिनेंट। ये वर्ड भी दोबारा आ रहा है। डेफिनेशन है इम्पोर्टेंट या फिर फेमस, जो आदमी को सब जानते हैं। ओके, अभी देखिए आपके स्कूल में कोई ना कोई एक फर्स्ट रहता होगा, चैंपियन। चैंपियन का मतलब क्या? हमारे स्कूल में ऐसा है कि 3 स्पोर्ट्स में अगर आप टॉप करते हैं देन यू आर ए चैंपियन। तो आपके स्कूल में भी ऐसा कोई होगा जो मतलब जिसको हर कोई जानता होगा, दैट ये दिस इज द बास्केटबॉल टीम कैप्टन, या फिर दिस इज द फुटबॉल टीम कैप्टन, या फिर दिस इज द क्विज टीम लीडर। ऐसे मतलब एनीवन, ओके, दे आर वेरी टैलेंटेड एंड दे आर वेल नोन इन योर होल स्कूल, दैट इज ए प्रोमिनेंट फिगर। ओके, या फिर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट जो है वो ओलंपिक के एक वेरी वेल नोन फिगर है। ही इज वेरी वेल नोन इन द वर्ल्ड। व्हाई? बिकॉज ही इज ए प्रोमिनेंट फिगर। अगला वर्ड है गलिबल। ये वर्ड भी दोबारा आ रहा है। डेफिनेशन है इजीली परसुएट टू बिलीव समथिंग
या फिर क्रेडुलस। हम जिसको आसानी से बुद्धू बना सकते हैं, जिसको हम भोला भी कहते हैं। थिंक तुम्हारा छोटा भाई, ओके, या फिर छोटी बहन। यू विल से दैट ड्रिंक दिस, क्या? यू विल आस्क देम टू से ड्रिंक 1 cup of coffee and I'll give you 5 rupees. ओके, आप क्या चाहते हैं? आप बस ये देखना चाहते हैं कि 1 कप कॉफी वो अगर पीते हैं, वो रात भर सो नहीं पाएंगे। ओके, दे गेट अ लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द कॉफी। बच्चे लोगों को कॉफी इसीलिए नहीं पिलाया जाता है। ओके, वो 5 रुपए के इनाम की वजह से वो पी लेंगे। वाई? बिकॉज दे डोंट नो अबाउट इट, दे आर गलिबल, दे आर इजी टू परसुएट। आप उनको आसानी से बहला सकते हैं, देयरफॉर गलिबल। अगला वर्ड है फॉरगोइंग। ये वर्ड भी दोबारा आ रहा है। डेफिनेशन है गो विदाउट समथिंग डिजायरेबल। मैंने आपको इसका एग्जाम्पल किया था। आप 8 बजे काम पे जाते हैं, सॉरी 8 AM को आप काम पे जाते हैं और आप उठते हैं 6 AM को, एंड यू ऑलवेज हैव योर ब्रेकफास्ट एट 7:15। ओके, दिस इज योर ब्रेकफास्ट टाइम। आप कभी एक दिन 7 बजे उठते हैं। ओके, आप कभी 6 बजे की जगह 7 बजे उठते हैं, तो ये हो पाएगा क्या? नहीं। देयरफॉर यू फॉरगो योर ब्रेकफास्ट। ओके, आपको नहीं चाहिए था कि आप ब्रेकफास्ट छोड़ के जाएं। दैट बिकॉज आप ब्रेकफास्ट डिजायर करते हैं, आप चाहते हैं कि सुबह सुबह आपको ब्रेकफास्ट जरूर मिले, बट अगर आपको लेट होता है तो आप जरूर ब्रेकफास्ट छोड़ के चले जाएंगे। दैट इज फॉरगो। अगला वर्ड है गॉज। डेफिनेशन है एस्टिमेट और डिटरमाइन द अमाउंट, लेवल और वॉल्यूम ऑफ गाड़ी के टायर्स। कार के टायर्स में आप देखते हैं एक रिम होता है। ओके, अंदर एक रिम होता है, ऐसे होके स्पोक होके, ठीक है। मेरी ड्राइंग बकवास है, मुझे ही पता है, बट अभी देखिए, चारों तरफ हवा ज्यादा है, बट नीचे देखिए थोड़ा हवा कम है। तो आप कैसे मापेंगे कि आपकी गाड़ी में कितना हवा है कितना नहीं है? गॉज की मदद से, प्रेशर गॉज की मदद से। ओके, कितनी psi का हवा है आप एस्टिमेट कर रहे हैं। आप हवा को थोड़ी ना माप सकते हैं कि इसमें हाँ इतना ही है, नहीं। ये हवा का प्रेशर मापता है, ठीक है, और हमको कितना प्रेशर चाहिए, दैट इज ए एस्टिमेशन, देयरफॉर वी यूज गॉज। अगला वर्ड है इंसिपिएंट। डेफिनेशन है ऑफ ए पर्सन, सिर्फ ऑफ ए पर्सन नहीं, डेवलपिंग इनटू ए स्पेसिफाइड टाइप और रोल। ये वर्ड भी पहले आ चुका है। मैंने आपको बताया था कि एक बच्चे के चारों ओर खिलौने रख दिया जाए, ओके, और वो जो भी खिलौना चूज करता है उसी हिसाब से उसको बढ़ने दिया जाए। अगर वो एरोप्लेन चूज करता है तो उसको पायलट बनने के लिए जो भी उसको ट्रेनिंग चाहिए, उसको नॉलेज चाहिए, वो उसको दिया जाता है। देयरफॉर ही बिकम्स ए पायलट, दैट इज ए स्पेसिफिक रोल, दैट इज इंसिपिएंट। अभी ये देखिए, ये क्या है? दिस इज गोइंग टू बी ए फ्लावर। अभी आप देखते हैं एक एप्पल ट्री, या फिर एप्पल ट्री छोड़िए, आप एक मैंगो ट्री। मैंगो ट्री में आप जब देखते हैं उस पे कुछ फूल उगते हैं, ओके, एंड दैट फ्लावर विल बिकम ए मैंगो। ओके, वो छोटे छोटे आम बनेंगे। ओके, वो छोटे छोटे मैंगो बनेंगे और धीरे धीरे बड़े होंगे। आप क्या कभी देखते हैं कि वही फ्लावर, मैंगो ट्री के जो फ्लावर हैं, वो कभी एप्पल बनते हैं? नेवर। Why? They are incipient. They will grow to be a
मैंगो। अगला वर्ड है मेलेवोलेंट। ये वर्ड भी दोबारा आ रहा है। डेफिनेशन है हैविंग और शोइंग ए विश टू डू इविल टू अदर्स। अभी जो मतलब दिल से बुरा ही करना चाहता हो किसी और के लिए। अभी इस इंसान को देखिए, आप अगर एक फूल पकड़े हैं, उस पे आके एक बटरफ्लाई बैठता है, तितली एक बैठती है आके, तो क्या आप उसको मार देंगे ऐसे हट बोल के? नहीं, you won't do such a thing. Why? Because you are not evil. A malevolent person will do it. They will kill that butterfly या फिर they will injure that butterfly. अभी कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा, कुत्तों के मुंह पे टेप बांध देते हैं। Why? Just for a laugh. वो सिर्फ कुत्ते को मतलब तड़पता हुआ देख के हंसना चाहते हैं। They just want to laugh by watching the dog struggle to take off the tape. ओके, उनको ये देखना है कि डॉग कितना स्ट्रगल करता है वो टेप को निकालने के लिए, निकाल पाता है कि नहीं। दैट इज मेलेवोलेंट। अगला वर्ड है प्रोपोजिशन। ये वर्ड भी दोबारा आ रहा है। डेफिनेशन है स्टेटमेंट और assertion that expresses a judgment और opinion। अभी दिस इज योर बिजनेस मॉडल। मैंने आपको बताया था, कोई आपको बोलेगा 5% इसके हम ध्यान देना चाहिए, कोई 10% बोलेगा इसमें हमको ध्यान देना चाहिए, इसमें 15%, इस पे अगेन 5%, इस पे अगेन 20%। दैट इज ए थियोरी। आप थियोरी बता रहे हैं कि अगर हम इस पे इतना ध्यान देते हैं देन वी कैन मेक आवर प्रॉफिट go from 100% to 150%। हम अपना प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं अगर हम ये बिजनेस मॉडल अपनाते हैं। दैट इज ए प्रोपोजिशन। आप प्रपोज कर रहे हैं, आप एक थ्योरी दे रहे हैं। दिस इज नॉट प्रूवन, ओके, दिस बिजनेस मॉडल इज नॉट प्रूवन, बट यू आर जस्ट expressing yourself that this if we accept then our profit will go up। अगला वर्ड है सोअर। डेफिनेशन है फ्लाई और राइज हाई इन द एयर। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि एक ईगल जो है वो जो आकाश में उड़ता है बहुत ऊंचा और ग्लाइड करता है, दैट इज सोअर। मैं उस टाइम गलत था। सोअर का मतलब है फ्लाई, उड़ना। मतलब एक ईगल जो है, सोचिए दिस इज अर्थ, ओके। आप सोचिए अर्थ को, मैं इस तरह तो आपको नहीं समझा पाऊंगा। सोचिए ये पहाड़ों का एरिया है और दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ अर्थ, ठीक है। दिस इज द एंड पॉइंट, मतलब यहाँ से ऊपर ईगल नहीं उड़ सकता। ईगल ये जो पहाड़ की चोटी है यहाँ से जो उड़ता ही जाता है, ऊपर उड़ता है, दैट इज कॉल्ड सोर। या फिर आप एक हॉट एयर बलून है, आप उसमें जब गर्म हवा भरते हैं तो वो ऊपर ही जाता है, दैट विल बी ऑल्सो कॉल्ड सोर। इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूँ। होप यू आर एबल टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। आपके साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।